हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय माता दी। गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। तो इधर देखिए, मेरी बेटी अभी सो गई है, दोबारा सोई है। एक बार मालिश करके, एक बार तो सुबह ही सो गई थी 10 बजे के बाद, और अभी मालिश कर दी तो फिर दोबारा सो गई। और अभी समय वही हो रहा होगा, 2 बज गए होंगे लगभग। तो मैंने कल एक वीडियो देखी थी, कल शायद देखी थी, परसों देखी थी, कल ही देखी थी वो, शायद हाँ कल देखी थी। जैसे कि कमेंट आए थे रूबी के वीडियो में, कमेंट आए थे। इनकी तो वीडियो में हमेशा ही गलत कमेंट आएंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम ही किया है। लिपस्टिक वाली भाभी के उस पर गलत कमेंट आते हैं, तो इन्होंने ऐसा काम किया है, इसलिए गलत कमेंट आते हैं। और रूबी के आईडी पे कमेंट आए थे, जो उनकी भतीजी है रूबी की, जो रूबी के साथ दिल्ली में रह रही थी। अभी 1 महीने के लिए गई थी रूबी के रूम पर, वहीं पे रह रही थी। तो उसी के ऊपर कुछ लोग होते ही है नीच, उन्होंने गलत सलत आरोप लगा दिया है बुआ, मतलब फूफा और भतीजी के साथ। ये तो सब गलत है, ये नहीं किसी को बोलना चाहिए। इतना मत गिरो, वो लोग गिरे हुए हैं तो का आप लोग भी गिर जाओगे। तो उसी में ना, जैसे कि किसी ने गलत सलत कमेंट किए होंगे और उनके हस्बैंड से कालू फालू पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। एक बात बताऊं, ये दो ही कलर होते हैं, काला और गोरा। ये रूप खुद से कोई नहीं बनाता है, ऊपर वाला ही इसको चुनता है, गोरा बनाना है कि काला बनाना है। और फिर माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरी चीज भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो यही मानूंगी, ना माँ बाप के ऊपर ना किसी के ऊपर, भगवान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको काला बना रहा है या गोरा बना रहा है। इतना किसी को कीचड़ मत फेंको कि कलुआ लुआ बोल रहे हो। उनकी जोड़ी सही है, और रूबी के हस्बैंड की जोड़ी ठीक है, मिलती जुलती है। ना वो उनके लिए कम है, ना वो उनके लिए कम है, बराबर है। ठीक है। रही बात भतीजी, इतना कोई नीचे नहीं गिर जाएगा जो कि आप भतीजी के ऊपर गलत सलत आरोप लगा रहे हो। ये तो गलत बात है ना। और फिर इतना नहीं किसी को कमेंट गलत सलत करना चाहिए। हर तरीके करो। एक वो कन्या है, कन्या को तो छोड़ दो। मैं तो बेटी को भगवान का रूप समझती हूँ। मैं अपनी बेटी को जैसा मानती हूँ, वैसे ही दूसरे सबकी बेटियों को मानती हूँ। और मुझे ना बेटियों से बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। इतना किसी को नहीं होगा। मेरी बेटी है ना, ये अभी 10वें महीने में चल रही है। जब ये होने को थी, मैंने बहुत मन्नत मांगी थी अपनी बेटी के लिए। अभी मैं खाटू श्याम जाने को है, मैंने वो खाटू श्याम बाबा से मन्नत मांगी थी अपनी बेटी के लिए। मैंने कैसे भी करके मेरे को बेटी मिल जाए तो मेरे को सारी खुशियां मिल जाएंगी। यहाँ गुड़गांव में शीतला माता मंदिर है, यहाँ पे भी मैं मान के आए थे, धागा फागा बांध के आए थे। तो मेरे को हो गई, फिर मैं गए, यहाँ तो पास में पड़ता है, तो यहाँ पे मैंने जल्दी पूजा पाठ कर दिया। जो भी प्रसाद अरसाद चढ़ाना था तो मैंने चढ़ा दिया इसको ले जाके। और मैंने मुंडन उंडन वहाँ का नहीं बोला था हालांकि, लेकिन मुंडन भी मैंने फिर वहीं करा दिया, क्योंकि मेरे घर जाने का टाइम नहीं था। घर मेरा ज़्यादा दूर पड़ जाता है, कम से कम पूरा दिन लग जाएगा घर जाने के लिए, और फिर 2-3 दिन होने चाहिए। एक दिन जाने का, एक दिन आने का, और फिर 1-2 दिन वहाँ रुकोगे कि नहीं रुकोगे। इसलिए मैं यहीं गए, यहीं मुंडन करा दिया। मेरा मुंडन बुला हुआ नहीं था, और यहीं पे मोबोर भी करा दिया, जो बच्चे का मुंह जुठरवाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि मैं बेटियों से बहुत प्रेम करते हैं, और बेटियों से प्रेम करना भी चाहिए। ठीक है। बेटियां एक ऐसा धन होता है ना, जो हर किसी को नसीब नहीं होता।
तो मेरे को तो भाई बहुत मांगने से मिली है। और मैं अपनी बेटी को, मैं दुखी रहूंगी पर मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं रखूंगी, ये मेरा वादा रहा। मैं हर चीज के लिए दुखी, अपना दुख झेलूंगी लेकिन अपनी बेटी को दुख नहीं झेलने दूंगी। ठीक है। मैं भी अपने बेटी से बहुत प्रेम करते हैं और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा इसको मानते हैं। और ये भी है, हमारे बिना और उनके बिना नहीं रह पाती है। जब सुबह वो जाते हैं तो सुबह जाते भी पैर छुएंगे और सुबह उठते भी इसके पैर छुएंगे। दूसरी चीज, जब वो आते हैं ना तो आपको किसी दिन वीडियो उनके आते समय की दिखाएंगे बना के। इतनी, मतलब इतनी तड़प जाती है ना, उनको देखते ही बहुत खुश हो जाती है। अपने पापा को देखकर इतना खुश होती है, बहुत ज्यादा, इसको मानो सारी खुशियां मिल गई हैं। इतनी तेज तेज हंसने लगती है। तो बेटी तो वैसे भी माँ बाप को बहुत प्रेम करती हैं। और बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं जो बेटियों बेटियों को पता नहीं कितनी गिरी नजर से देखते हैं, लेकिन नहीं, मेरे लिए तो, मेरे लिए पहले मेरी बेटी है, दूसरे नंबर पे ये है मेरा बेटा। तो पहले तो मैं अपनी बेटी को ही दर्जा देती हूँ और इसको मैं बहुत मानती हूँ, बहुत मानती रहूंगी। इसलिए बोलती हूँ कि किसी की बेटी के बारे में गलत मत बोलो, किसी को भी गलत बोल लो पर बेटियों को गलत मत बोलो जब तक उनकी शादी नहीं होती है। शादी भी हो जाती फिर भी इतना किसी को गलत मत बोलो। तो अब आए थे कमेंट रूबी के चैनल पे, कमेंट गलत रूबी के चैनल पे आए थे, लेकिन वीडियो दोनों जगह पड़ी है, लिपस्टिक वाली भाभी के चैनल पर भी और रूबी के भी चैनल पर। तो यहाँ से ये होता है कि उनको इस चीज का मुद्दा मिल गया, वीडियो बनाने का जरिया मिल गया, इससे कंट्रोवर्सी होगी और लोग देखेंगे। हम गाली देंगे तो लोग आएंगे और देखेंगे, ये नहीं पता फिर इस चैनल पे क्या आएगा, सिर्फ कंट्रोवर्सी, फिर कोई पसंद नहीं करेगा। जैसे कि राधा आ जाए, राधा को कौन देखता है? अब उनको भी लगता है कि मेरी कंट्रोवर्सी की वीडियो चलती है तो वो भी कोई ना कोई कंटेंट लेके आ जाती हैं। आज भी एक नया कंटेंट लेके आ गई। अब मैं भी सोच रही हूँ, अभी सर्दी का मौसम है, मैं अपना डेली का रूटीन दिखाऊंगी, आप लोग कमेंट करके बताना दिखाऊं या ना दिखाऊं। ठीक है। डेली का रूटीन दिखाऊंगी सुबह से लेके शाम तक। अब बस छोटा सा कमरा है मेरा यहाँ पे और मैं बाहर रह रही हूँ। अगर मैं गांव में रहती होती तो फिर मेरा गांव में घर बड़ा है, पूरे घर में इधर उधर चलते रहो, बच्चे भी, जिठानी के भी हैं, मेरे भी हैं, तो सबको दिखाओ। अब यहाँ पे सिर्फ मैं और मेरे बेटे और बेटी और मेरे हस्बैंड, तो इस वजह से, और छोटा सा रूम, अभी बाहर कहीं जा नहीं पाते हैं सर्दी की वजह से। और आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर मैं घूम घूम के वीडियो बनाऊंगी, कहीं गुड़गांव में घूमूंगी, इधर उधर जाया करूंगी और तब वीडियो बनाया करूंगी। आप लोग एक बार कमेंट करिएगा, मैं गुड़गांव में रह रही हूँ, कौन कौन गुड़गांव से देख रहा है कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए। ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।